हिंदुओं पर हमले, एक के बाद एक मंदिरों पर हमले, जब देखो तब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। लेकिन कब तक हिंदू चुप रहेगा? अब ऐसे ही हिंदुओं को परेशान करने की घटना अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर हमला हुआ है और यह कोई साधारण हमला नहीं था। मंदिर की दीवारों पर नफरत भरे शब्द लिखे गए जो केवल एक समुदाय को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी। 8 मार्च की सुबह कैलिफोर्निया के स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे जब हर कोई अपने दिन की शुरुआत कर रहा था, तभी यह घृणित घटना हुई। अब बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर ने खुद इस हमले की पुष्टि की और सोशल मीडिया पर लिखा कि चिनो हिल्स में हमारे मंदिरों पर हमला किया गया। यह हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत और प्रदर्शन की एक तरीका है और यह सच में डरावना है क्योंकि पहली बार यह नहीं हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना कई बार बना चुका है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों में यह घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अगर हम बात करें साल 2022 की, तो साल 2022 से लेकर के अब तक 11 हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा चुके हैं। तो क्या यह केवल एक इत्तेफाक है या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा? भारत सरकार ने इस हमले पर तीव्र प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे घृणित कार्य कहा है और मांग की है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत ने न केवल इस घटना की निंदा की बल्कि पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर के स्पष्ट मांग की है। अमेरिका में मंदिरों और धार्मिक स्थलों को सुरक्षा देना अब जरूरी हो गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ की रिपोर्ट देखी है। हम इस तरह के घृणित कृत्यों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और एक बात स्पष्ट है कि हिंदू समुदाय अब चुप नहीं बैठने वाला है। हिंदू धर्म के अनुयायी अब ये समझने लगे हैं कि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक यह हमले जारी रहेंगे। अमेरिका में कई हिंदू संगठन और धार्मिक नेता इस हमले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अब भारत के साधु संत भी इस मुद्दे पर मुखर हो गए हैं। लेकिन यह हमला केवल एक मंदिर पर नहीं बल्कि हिंदुत्व पर हमला है और यह वह समय है जब दुनिया को समझना होगा कि हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है, जबकि हिंदू धर्म पूरा जीवन दर्शन है जो प्रेम, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझे। जब हिंदू जागता है तो उसकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, यानी सभी लोग सुखी हो। हमारा आदर्श है और यही हमारी पहचान है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर किसी को हमारी धार्मिकता और विचारों का सम्मान करना चाहिए। यह समय है जब दुनिया को हमारी शांति और सद्भावना को सही तरीके से समझना चाहिए। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे कि हर आक्रांता ने अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे धर्मों पर अत्याचार किए हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं और यही नहीं, भारत में कई बार धार्मिक हिंसा हुई। लेकिन अब हम जाग चुके हैं। हिंदू समुदाय अपनी आवाज उठाएगा और अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। यह तो बस शुरुआत है और एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। यही हिंदू समुदाय का संदेश है। हम नफरत से नहीं डरते, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी रक्षा करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए सब मिल करके एक ऐसा विश्व बनाएं जहां नफरत की कोई जगह ना हो, जहां धर्म, जाति और संप्रदाय से परे हम सभी एक साथ खड़े हो सकें। अगर हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें ताकत में तोड़ नहीं सकता है। हमें अपने धर्म, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें और नफरत के खिलाफ एकजुट हों, शांति का रास्ता अपनाएं।